मंडला जिले के अंजनिया से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। करोड़ों रुपए की लागत से बने 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में भव्य लोकार्पण किया था, लेकिन अब उसी अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लटका हुआ है। अस्पताल में ना बिजली है, ना पानी है, ना स्टाफ है और ना ही इलाज की सुविधा। इसे लेकर क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने स्वास्थ्य विभाग और शासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजनिया क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि अब इलाज के लिए उन्हें दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार ने भी 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उपलब्धि बताया था। लोकार्पण समारोह में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अस्पताल शुरू होने से पहले ही दावों की हकीकत सामने आ गई। आज स्थिति यह है कि अस्पताल भवन के मुख्य गेट पर ताला लटका हुआ है। परिसर सुनसान पड़ा है, न मरीज दिखाई दे रहे हैं, न डॉक्टर और न ही कोई स्वास्थ्य सुविधा। जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि अस्पताल में अभी तक मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। ना बिजली कनेक्शन है, ना पानी की व्यवस्था, ना पर्याप्त स्टाफ और ना ही जरूरी संसाधन। क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने इस पूरे मामले को जनता के साथ धोखा बताते हुए शासन और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है। विधायक ने कहा कि अस्पताल में ना डॉक्टर है, ना बेड, ना बिजली, ना पानी। ऐसे में आखिर अस्पताल चलेगा कैसे? उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अस्पताल को पूरी सुविधाओं के साथ शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। ये बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका नया भवन निर्मित हुआ है, जिसका लोकार्पण आगामी विगत समय हुआ है, जिसमें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और मैं भी उस लोकार्पण के कार्यक्रम में मौजूद था और उसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात ये भी कहा गया कि कल से ये हॉस्पिटल जनता के लिए संचालित होगा, यहाँ से सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम इस बात को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि लोकार्पण के बाद आज उस अस्पताल पर बहुत सारे कमियां सामने देखने को आई हैं। वहाँ पर पेयजल की सुविधा नहीं है, वहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पर बेड की सुविधा नहीं है, वहाँ दवाइयों की सुविधा नहीं है, वहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है। और जबकि लोकार्पण के समय पश्चात जब माननीय सांसद महोदय भाषण दे रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई थी, डॉक्टरों की कमी था। आज उस समय 5 से 6 मेडिकल की कॉलेज हुआ करती थी। आज के स्थिति में यह है मध्य प्रदेश में कि मेडिकल कॉलेजों का अंबार हो चुका है और डॉक्टरों की पूरी भरमार है। लेकिन मैं उनके बयान को याद दिलाता हूं कि आज चाहे हमारे मंडला जिले का जिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारे विकासखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है और सारे चिकित्सा से संबंधित अभी मैंने हमारे मीडिया के साथियों ने एक 108 एम्बुलेंस की दुर्दशा को उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें हमने देखा कि वो किस तरह की गाड़ी का कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि कहीं कबाड़ से उठा करके लाया गया हो। जरा देखिए, यहाँ पर इस तरह की स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। मैं निश्चित रूप से प्रशासन के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे कलेक्टर महोदय मौजूद था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि अगर 15 दिन के अंदर अगर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं होता, सारी सुविधाएं वहां पर नहीं दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से वहां के जनता के साथ, वहां के लोगों के साथ हम पुनः इस बात को प्रशासन के समक्ष रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क से लेकर के सदन तक हम आवाज़ को उठाएंगे। कि जिस प्रकार विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि भवन पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। मैंने खुद CMHO से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम दूसरे दिन से यहाँ पर अस्पताल जनता के लिए, लोगों की सेवा के लिए संचालित करेंगे।
हम आश्वस्त थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी वो अस्पताल बंद है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एक फेल्यूर सिस्टम है और प्रशासन की ये नाकामियां हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल भवन तो बन गया, लेकिन इलाज की सुविधा अभी सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सिर्फ लोकार्पण कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जबकि आम जनता आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान है। मेरा नाम आसाराम पटेल इंजीनियर का हूँ। जब से जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जब से आज तक बंद है। मशीन वगैरह सब आ चुकी है, लेकिन इलाज के लिए मंडला जाना पड़ता है मरीजों को, क्षेत्रवासियों को। उद्घाटन हुआ उसके दूसरे उसी दिन भर खोला, उसके बाद बंद है तो बंद ही है। परेशानी तो ग्रामीण को परेशानी है, मंडला जाना पड़ता है। अभी तक चालू नहीं हुआ है, चालू होना चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिले। लोकार्पण बिल्डिंग जो है तैयार हो गई थी। बिल्डिंग तैयार होने के बाद उसकी लोकार्पण कार्यक्रम हो गया, उसकी बिल्डिंग हैंडओवर भी हुई और लोकार्पण हुआ। अब उसमें जो है कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई अभी नहीं हुई है। उसमें जो प्रक्रिया होती है कि जैसे बिल्डिंग हैंडओवर होती है तो उसकी पेपर के साथ हम लोग जो है एमपीबी को देते हैं कि आप उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन करिए। फिर उन्होंने की तरफ से एमपीबी की तरफ से हमें एक ट्रांसफार्मर लगाने का और कनेक्शन के लिए एक एस्टिमेशन मिलती है। वो एस्टिमेशन हमारे आ गई है, वो 4,90,000 की एस्टिमेशन है। उसकी कोई प्रावधान हमारे पास नहीं रहती है, तो उसके लिए हमने भोपाल डिमांड लेटर भेज दिए हैं और भोपाल हम बात भी कर लिए हैं। बहुत जल्दी उसकी जैसे फंड हमको मिल जाएगा, हम एमपीबी में जमा कर देंगे तो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। जैसे ही ट्रांसफर लग जाएगा तो फिर करंट आएगी तो फिर शिफ्ट करवा देंगे। नहीं, हैंडओवर हमारे बिल्डिंग खत्म हो गई थी तो इसलिए हैंडओवर किया गया। हैंडओवर लेंगे तभी आगे की प्रोसीजर तो हो पाएगी। जब हैंडओवर हुआ तो उसी के साथ साथ लोकार्पण भी हुआ। सुविधा हमारी जो पुराने हॉस्पिटल है, सारे सुविधा हम पुराने हॉस्पिटल में दे रहे हैं और इसको जो है फाइनल टचिंग की कंप्लीशन हमारी चल रही है। ये बहुत जल्दी भी लाइट भी कनेक्शन हो जाएगी। थोड़ी सी पानी का प्रॉब्लम हम लोग को हो रही है। पानी जहाँ से ला रहे थे वो प्राइवेट वहाँ से ला रहे थे, तो उसके तहत हम बोरिंग का भी व्यवस्था भी करवा रहे हैं। उसको करके चालू करवा देंगे। ऐसे नहीं कि लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। जो पुराने हॉस्पिटल में हम लोग पूरे सुविधा दे रहे हैं और इसकी जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। जैसे जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसको भी हम चालू करवा देंगे। के लिए नहीं, जल्दी शुरू हो जाएगी। जब जल्दी शुरू हो जाएगी फिर कहाँ शुरू हो जाएगी, वो तो प्रक्रिया है, प्रोसेस ही चल रही है। अब सवाल उठ रहा है कि जब अस्पताल संचालन की स्थिति में ही नहीं था तो आखिर उसका लोकार्पण क्यों किया गया और जनता के बीच जल्दबाजी में वाहवाही लूटने की इतनी जल्दी क्यों थी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।